दोस्तों, आपने कभी न कभी छोटे बच्चों के आसपास बारबी डॉल्स को ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी शुरुआत कैसे हुई? बारबी की कहानी में अमेरिका की बड़ी बिजनेसवुमन और मेटल कंपनी की को-फाउंडर रुथ हैंडलर का मुख्य रोल है। इन्होंने ही आज से 65 साल पहले 9 मार्च 1959 को पहली बार बारबी डॉल को न्यूयॉर्क के अमेरिकन टॉय फेयर में पेश किया था। सुनहरे भूरे बालों वाली और एडल्ट फीचर वाली ये डॉल 11 इंच लंबी थी और पहले ही साल में $3,50,000 बिक गई थी। रुथ हैंडलर को बारबी डॉल बनाने की प्रेरणा तब मिली जब उनकी बेटी बारबरा कागज की गुड़िया के साथ खेल रही थी। रुथ ने देखा कि उनकी बेटी डॉल्स को वेस्को वाले किरदार दे रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि बाजार में ऐसे खिलौने की ज़रूरत है जो कि छोटे बच्चियों को उनके भविष्य के बारे में कल्पना करने में मदद करे। बारबी की दिखावट एक जर्मन कॉमिक के कैरेक्टर लिली जैसी रखी गई थी। दरअसल कार्टून कैरेक्टर लिली को वेस्को के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में ये बच्चों के बीच भी काफ़ी मशहूर हुई। रुथ हैंडलर की कंपनी ने लिली के अधिकार खरीदकर उसमें अपने अनुसार परिवर्तन किए। बाद में रुथ हैंडलर ने उसका नाम अपनी बेटी के नाम पर बारबी रख दिया। बारबी डॉल का पूरा नाम बारबरा मिलिसेंट रॉबर्ट्स है। 1955 में मिक्की माउस क्लब टीवी शो के स्पॉन्सरशिप के साथ मेटल बच्चों के लिए विज्ञापन प्रसारित करने वाली पहली टॉय कंपनी बनी। इसके जरिए कंपनी अपने नए खिलौने का भी प्रमोशन करने लगी। 1960 के दशक में रैंडम हाउस बुक की सीरीज में बारबी के अतीत का खुलासा किया गया। इस सीरीज में उनके माता पिता जॉर्ज और मार्गरेट के नाम शामिल थे, जिन्हें कभी गुड़िया के रूप में रिलीज नहीं किया गया। और इसी वर्ष के अंत तक बारबी का मेकअप कुछ कम कर दिया गया और इसके बाल स्ट्रेट और शाइनी हो गए। 1961 आते आते लोगों के बीच बारबी डॉल के बॉयफ्रेंड की मांग होने लगी। तब हैंडलर ने उसका नाम अपने बेटे केन के नाम पर रख दिया। बारबी के बेस्ट फ्रेंड मिज 1963 में आई और बारबी की छोटी बहन स्किपर ने इसके अगले साल डेब्यू किया। बारबी को कई जॉब्स की सीरीज में दिखाया गया। उसे एयर होस्टेस से लेकर डॉक्टर, पायलट, एस्ट्रोनॉट, ओलंपिक एथलीट, यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पे भी दिखाया गया। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी माना कि डिज़ाइनर कपड़ों, कार्स और सपनों के घरों के साथ साथ बारबी की सप्लाई ने बच्चों को भौतिकवाद होने के लिए प्रोत्साहित किया है, लेकिन फिर भी बारबी की बिक्री में कभी कमी नहीं आई। 1980 में MTV का जन्म हुआ और इत्तेफाक से उसी साल बारबी के रॉक बैंड की भी शुरुआत हुई। 1990 के दशक में टोटल हेयर बारबी को लॉन्च किया गया। ये अब तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बारबी थी, जिसकी बिक्री दुनिया भर में लगभग 1 करोड़ डॉल्स की रही। बारबी को 17 से अधिक प्रसिद्ध डिज़ाइनर्स द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें ऑस्कर डी ला रेंटा, येविस सेंट लॉरेंट और डियोर शामिल हैं। 2004 में बारबी का अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड केन से ऑफिशियली ब्रेकअप हो गया। ऐसा ये थीम गर्ल पावर को बढ़ावा देने के लिए रखा गया था। मार्च 2009 में बारबी ने नए मेकओवर और लुक के साथ अपना 50वां जन्मदिन मनाया। अब तक की बेची गई सबसे महंगी बारबी डॉल को 2010 में $3,02,500 में नीलाम किया गया। यह कैंसर रिसर्च के लिए धन जुटाने के लिए ऑस्ट्रेलियन ज्वेलरी डिज़ाइनर स्टीफेनो कैंटूरी के साथ सहयोग था। इस डॉल ने बहुत ही खूबसूरत वाइट बॉगेट और कैरेट कट डायमंड्स के बीच में एक दुर्लभ आर्गिल पिंक डायमंड के साथ एक क्यूबिज्म हार पहना था। बेटिना डॉर्फमैन के पास 15,000 से अधिक प्रकार की बारबी डॉल्स हैं, जिससे उन्हें दुनिया में सबसे बड़े कलेक्शन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टाइटल 2015 को दिया गया। और अभी रिसेंटली जुलाई 2023 में मेटल फिल्म्स ने अपनी पहली फिल्म बारबी रिलीज़ की, जिसमें मार्गरेट रॉबी और रयान गोसलिंग जैसे स्टार्स ने काम किया। आज इतने साल हो गए हैं बारबी डॉल्स को दुनिया में आए, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी आज तक कम नहीं हुई। बच्चों में आज भी बारबी डॉल के लिए उतना ही क्रेज़ बनाए हैं जितना कि पहले था। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये फैक्ट कैसा लगा।